प्रश्न 3 का पहला, ए बी में से बी सी को घटाइए। तो कह रहा है ए बी में से किसको घटाना है? बी सी को। तो ए बी माइनस बी सी लिखेंगे, क्योंकि ए बी में से बी सी को घटाना है। कह रहा है ए बी में से बी सी को घटाइए, तो ए बी माइनस बी सी लिखेंगे, क्योंकि ए बी में से किसको घटाना है? बी सी को। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यानी ए बी माइनस बी सी इसका उत्तर होगा। तो ए बी में से बी सी को घटाने के बाद क्या आएगा? ए बी माइनस बी सी इसका उत्तर, क्योंकि ए बी में से बी सी तो घटेगा नहीं, तो बस इसको लिख देंगे ए बी माइनस बी सी। दूसरा, तो देखिए ए बी में से बी सी क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि दोनों सजातीय पद नहीं है। ए बी है, यहाँ पे बी सी है, तो ये दोनों नहीं घट सकता है, क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है। दूसरा है 4a स्क्वायर बी में से 2ab स्क्वायर को घटाइए। तो कह रहा है 4a स्क्वायर बी में से किसको घटाना है? 2ab स्क्वायर को। ठीक है, तो 4a स्क्वायर बी में से 2ab स्क्वायर को घटाना है, तो लिख लेंगे 4a स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है। तो 4a स्क्वायर बी में से 2ab स्क्वायर को घटाना है, तो इस तरह लिख लेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है। अब ये दोनों भी घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर बी है, यहाँ पे ab स्क्वायर है, तो दोनों क्या है? विजातीय पद है। यानी सजातीय पद अगर रहता, दोनों ए बी स्क्वायर रहता तब घटता, या दोनों ए स्क्वायर बी रहता तब घटता, लेकिन एक ए स्क्वायर बी है, एक ए बी स्क्वायर है, तो नहीं घटेगा। तो इसका उत्तर आ गया 4a स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर। तीसरा, 3x वाई जेड को 4x स्क्वायर वाई जेड में से घटाइए। तो कह रहा है 3x वाई जेड को किस में से घटाना है? 4x स्क्वायर वाई जेड में से 3x वाई जेड को घटाना है। ठीक है, तो कह रहा है 3x वाई जेड को 4x स्क्वायर वाई जेड में से घटाना है। तो इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है, तो जिसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे, और जिससे घटाना है उसको पहले लिखेंगे। तो 4x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3x वाई जेड इसका उत्तर आएगा, क्योंकि अब ये दोनों भी घटेगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग पद है। देखिए दोनों सजातीय पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाई जेड है, यहाँ पे x वाई जेड है, तो बस इसका उत्तर आ गया 4x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3x वाई जेड। चौथा, x माइनस वाई को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से घटाइए। तो कह रहा है कि x माइनस वाई को किस में से घटाना है? तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से घटाना है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से किसको घटाना है? x माइनस वाई को। ठीक है, तो जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पद आ गया। देखिए अलग अलग एक एक पद था तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे एक से ज़्यादा पद आ गया तो उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि जिसको घटाना रहता है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा पद आ गया। यहाँ पे x भी है और y भी है, तो इसको घटाना है दोनों को, इसलिए इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिए हैं। अब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए कोष्टक के अंदर जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जब कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है। तो x प्लस में है कोष्टक के अंदर, तो प्लस, और बाहर क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस x हो गया। y माइनस में है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। इसका उत्तर आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो गया इसका उत्तर, क्योंकि कोष्टक हटाने पे चिन्ह बदल गया है दोनों का। x प्लस में है तो माइनस में हो गया, y माइनस में है तो प्लस में हो गया, तो इसका उत्तर इस तरह से आएगा।
पांचवा प्रश्न, ए क्यू माइनस बी क्यू में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को घटाइए। कह रहा है ए क्यू माइनस ए क्यू मतलब ए का घात 3, बी क्यू मतलब बी का घात 3, तो ए क्यू माइनस बी क्यू में से किसको घटाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा पद है तो चिन्ह बदलेगा, क्योंकि घटाना है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू में से किसको घटाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे और इधर माइनस का चिन्ह देंगे, तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो गया, बी स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो गया। चिन्ह बदल गया दोनों का कोष्टक हटाने पे, क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह है, इसीलिए चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छठा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यू में से 2x क्यू माइनस वाई क्यू को घटाइए। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यू में से किसको घटाना है? 2x क्यू माइनस वाई क्यू को। तो जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यू में से 2x क्यू माइनस वाई क्यू को घटाना है। तो जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिए, क्योंकि चिन्ह बदलेगा, क्योंकि बाहर क्या है? यानी घटाना है, क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों का चिन्ह बदलेगा, इसीलिए ये दोनों को कोष्टक के अंदर कर देना है। तो हो गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यू। अब देखिए 2x क्यू कोष्टक के अंदर प्लस में है, अब बाहर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी जो प्लस में है वो माइनस में हो गया। अब देखिए ये माइनस में है वाई क्यू, तो ये प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। कोष्टक हटाने पे जो प्लस में है वो माइनस में हो गया, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया। अब वाई क्यू प्लस में है और वाई क्यू माइनस में, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो शून्य आ जाएगा घटाने पे, तो ये दोनों को काट देंगे। ठीक है, 2x क्यू, अब देखिए 2x क्यू माइनस में है और x क्यू प्लस में है। ठीक है, तो ये दोनों सजातीय पद है। ठीक है, एक्स क्यू देखिए सजातीय पद है, जैसे वाई क्यू सजातीय पद था, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, इसीलिए शून्य आ जाएगा घटाएंगे तो, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो वाई क्यू माइनस वाई क्यू क्या आ जाएगा? शून्य, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। उसी तरह एक्स क्यू देखिए सजातीय पद आ गया, तो -2x क्यू और प्लस एक्स क्यू क्या आ जाएगा? दो में से एक घटा देंगे तो -x क्यू आ जाएगा, तो -x क्यू लिख देंगे इससे इसको घटा करके, फिर -3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिए, यानी एक्स क्यू में से इसको घटा दिए -2x क्यू को, तो एक्स क्यू और -2x क्यू क्या बन गया? -x क्यू।
फिर इसको उतार दिए और इसको उतार दिए, तो इसका उत्तर आ गया -x³ माइनस 3x² y प्लस y²x। सातवां प्रश्न, 3t² माइनस 4t प्लस 7 में से 3t² प्लस 7 को घटाइए। तो कह रहा है 3t² माइनस 4t प्लस 7 में से किसको घटाना है? 3t² प्लस 7 को घटाना है, ये दोनों को घटाना है। तो ये दोनों को कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। तो हो जाएगा 3t² माइनस 4t प्लस 7 माइनस, अब देखिए 3t² प्लस में है तो कोष्टक के बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये भी देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 3t² प्लस में है, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हुआ, और ये माइनस में है तो दोनों को काट देंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, शून्य आ जाएगा। 3t² माइनस 3t² क्या आ जाएगा? शून्य, इसलिए इसको काट देंगे। 7 प्लस में है 7 माइनस में है, तो 7 में से 7 घटा देंगे। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 7 में 7 घटेगा तो शून्य आ जाएगा, इसलिए इसको भी काट दिए। क्या बच गया? -4t, इसका उत्तर आ गया -4t। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।